हेलो व्यूवर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एडेप्ट शो। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था प्रीएम्बल में जस्टिस को। आज हम लोग कवर करने वाले हैं लिबर्टी को। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। टोटल 5 टाइप्स की लिबर्टी है: थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो बारी बारी इन टर्म्स को भी समझेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि लिबर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले डायरेक्टली मूव करते हैं लिबर्टी के ऊपर, उसकी मीनिंग समझते हैं। तो बात आती है जब लिबर्टी की मीनिंग की, तो लिबर्टी की मीनिंग को समझिए अगर, तो कहा जाए कि आपको अगर फुल आजादी दे दें, पूरी छूट दे दी जाए, तो वो हो गई आपके लिए फ्रीडम। मोटा मोटा ये है कि आपको कहीं कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है, आपको फुल आजादी दे दी जाएगी, तो वो आपके लिए हो गई लिबर्टी। कोई पर्सन आपके मैटर में इंटरफियर नहीं करेगा। तो ये चीजें हो गई। अब इसी को हम लोग थोड़ा इन लाइन्स में समझते हैं। पहला लाइन कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। कहने का मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं, किसी पर्सन की तरफ से भी नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रिस्ट्रेन नहीं होगा। सारे रिस्ट्रेन को हटा देना ही लिबर्टी है। प्लस साथ में यही लिबर्टी नहीं है। लिबर्टी जब इसके आगे जब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं लॉ का इंटरफेरेंस भी है। लॉ का इंटरफेरेंस 2 काम करेगा। एक तो आपके ऊपर बाध्यता लगा देगा, और बाध्यता लगाने के साथ साथ आपको एक फायदा ही पहुंचा रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। तो 2 काम वो कर रहा है। अब अपॉर्चुनिटी देगा तो उससे होगा क्या? अपॉर्चुनिटी देने के बाद होगा तभी तो आपका डेवलपमेंट भी होगा। दूसरी लाइन कह रही है कि फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रोहिबिशन। किसी भी तरह का अगर प्रोहिबिशन है उससे आपको बिल्कुल फ्री कर देना, यही है लिबर्टी। तीसरा बात अगर हम करें, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तो याद रखिएगा ये कह रहा है फंडामेंटल मोड है। फंडामेंटल मोड का मतलब सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे मौलिक मोड है। मोड है का मतलब कि वो सबसे ऊंचा मार्ग है कहां तक पहुंचने का? अपने राइट टू लाइफ को एंजॉय करने का। अगर हम कह दें जो राइट टू लाइफ का आपको जो आर्टिकल 21 में दिया गया कॉन्सेप्ट, तो वो राइट टू लाइफ हमें पता है बहुत वाइडर सेंस में, उसमें बहुत सारी चीजें निहित हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। अगर उन सारी चीजों का हम एक बल्क, एक बंडल तैयार करें और कहें कि टॉप से लेके बॉटम तक एक सीरीज में लगाओ, इनकी जरूरतों के हिसाब से कौन सबसे ऊपर रहे, कौन सबसे नीचे रहेगा, तो सबसे टॉप पे अगर आपको रखना होगा तो आप लिबर्टी को रखिएगा। हम लिबर्टी को राइट टू लाइफ के पाने के लिए, अचीव करने के लिए, राइट टू लाइफ को एक सही सेंस में अचीव करने के लिए लिबर्टी सबसे टॉप पे बैठी है। तो अगर लिबर्टी आपकी हटा दें तो आप राइट टू लाइफ तक किसी भी कीमत पे, किसी भी मोड से, किसी अन्य माध्यम से आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो लिबर्टी को हम लोग समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, हमने बात की कि हम किसी भी तरह का जो है रिस्ट्रेन, जैसे समझिएगा, अब ये 1 2 3 4 5 लोग हैं मान लीजिए एक सोसाइटी में। हमने क्या किया कि हमने इनको दे दी आजादी। क्या दे दी? आजादी दे दी, लिबर्टी दे दी, पूरी तरह फ्री। तो क्या ये फ्री होने के बाद क्या ये अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे समाज में रहते रहते? नहीं कर पाएंगे। अगर हमने इनको ही पूरी छूट दे दी, इनको ही पूरी छूट दे दी, इनको ही पूरी छूट दे दी, पूरी छूट इनको भी दे दी। अब कहने का मतलब, अगर पूरी छूट देने का मतलब ये हो गया कि आप बना दिए जंगल राज। आप बना दिए जंगल राज। जंगल में यही तो होता है, जो जिसको पाता है खा जाता है मार के, जो जिसका एरिया पाता है वो कब्जा कर लेता है। तो ये लिबर्टी का मतलब ये नहीं है। लिबर्टी का मतलब है कि लॉ का इन्वॉल्वमेंट रहेगा साथ में। तो लॉ का इन्वॉल्वमेंट 2 तरीके से हो रहा है। एक, पहला तो लॉ आप पे रिस्ट्रिक्शन कुछ लगाएगा और वो रिस्ट्रिक्शंस होंगे रीजनेबल। दूसरा, आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का सेंस हम लोग समझते हैं। रिस्ट्रिक्शन का मतलब कि आपको एक लीगल दायरा दे देगा कि यार देखो, ठीक है, हम तुमको पूरी आजादी दे रहे हैं, मगर एक लिमिट लगा रहे हैं, यहीं तक कूदो, यहीं तक उड़ो, इसके आगे मत जाना, वरना तुम अब करो क्या? अब इलीगल काम करने लगोगे। क्योंकि हमारे यहाँ लॉ भी है, लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। हमारे यहाँ किसका शासन है? हमारे यहाँ विधि का शासन है। तो ये चीजें भी हमें देखनी है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहां तक तो इसने बोल दिया कि भाई हम आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। तो यहां पे आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। ये तो हमें पता चल गया कि थोड़ी तो रोक है। लॉ एरिया आपका बनाएगा कुछ, ऐसा नहीं कि एकदम जंगल राज उसको बनाना है। तो जंगल राज ना बने तो हमें कुछ अनुशासन लगाना पड़ेगा, कुछ अंकुश लगाना पड़ेगा, कुछ अनुशासन के नियम उन्हें देने पड़ेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया लॉ के माध्यम से। और दूसरा क्या कर रहे हैं? अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। भैया अब अपॉर्चुनिटी अगर ना दे, आप समझिए, अगर ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, 8-10 लोग मान लीजिए मिलकर ये लोग एक सोसाइटी बना रहे हैं। और सोसाइटी बना रहे हैं, ये 2-3 लोग तो बड़े मजबूत हैं, ठीक है। अब ये उतने मजबूत नहीं है इनके मुकाबले, इनका लेवल कम है, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, तो कहीं ना कहीं ये इनसे कम है। अब यहीं पे रोल आएगा इक्वालिटी का। तो इक्वालिटी यहीं पे अब एंटर करेगी
इसी के अपॉर्चुनिटी वाले पॉइंट में। तो यही जो अपॉर्चुनिटी हम दे देंगे तो मतलब इनको अब क्या करेंगे, इनके लेवल तक लाने के लिए इनको अगर रिजर्वेशन भी देना होगा तो हम रिजर्वेशन देंगे या कोई अदर पॉलिसी के माध्यम से इनको इनके लेवल में ला सकेंगे कि जहां पे अपॉर्चुनिटी मतलब गवर्नमेंट कोई भी जो अवसर देगी वो ये भी इन्हीं के बराबर के लेवल का पा सके। तब हम कहेंगे कि यार इनके पास भी इनके बराबर की लिबर्टी आई है। अब लिबर्टी कॉन्सेप्ट ये नहीं कि हमने सबको दे दिया कि जाओ तुमको जो करना हो करो, तुमको भी जो करना हो करो, तुमको भी जो करना हो करो, ऐसा नहीं है लिबर्टी। लिबर्टी में लॉ एंटर करेगा और अपॉर्चुनिटी करेगा, अपॉर्चुनिटी देगा, अवसर देगा। अवसर देने से होगा क्या, इनका तो भाई डेवलपमेंट हो ही रहा था, अब इनको थोड़ा बहुत लॉ अपनी पावर देगा, कुछ फोर्स देगा, कुछ और पावर देने के बाद होगा क्या कि ये सबका अब डेवलपमेंट होगा, वो एक इक्वल मेथड से होगा, एक इक्वल तरीके से होगा, एक बराबर के लेवल पे होगा, एक इक्वल लेवल पे भी होगा। तो जब सारी चीजें एक इक्वल लेवल पे होने लगेंगी तभी हम मान लेंगे कि सब जो है अब लिबर्टी पा गए हैं सारे लोग। क्योंकि अगर हम ऐसा ना करते तो लिबर्टी हम कैसे कहते कि हमारे देश में लिबर्टी सबको हम दे दिए हैं, क्योंकि ये बंदा तो इसके बराबर पहुंचा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं लिबर्टी और इक्वलिटी हमेशा एक दूसरे से जुड़ के चलेंगे। आप लिबर्टी और इक्वलिटी को छोड़ नहीं सकते, जहां लिबर्टी वहीं इक्वलिटी और जहां इक्वलिटी वहीं पर लिबर्टी। और ये सारी चीजें हमें क्या बनाएगी, एक लोकतांत्रिक देश बना देगी फाइनली। तो ये चीजें रहेंगी जो हमने अभी मीनिंग समझी। दूसरी चीज हम बात कर रहे थे राइट टू लाइफ को लेके, कि राइट टू लाइफ में अगर हम बात करें कि यार अगर हमें सबसे शीर्ष पे अगर बैठाना है तो क्या चीज ऐसी दे दें कि राइट टू लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मोड है, सबसे इंपॉर्टेंट साधन है उस तक पहुंचने का, तो वो है लिबर्टी। अब लिबर्टी रहेगी, आजादी रहेगी, तो आप एजुकेशन आपको लेनी है तो एजुकेशन में भी आप जाइए, ठीक है, जो करना करिए। आपको जॉब करनी है, वहां गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, एजुकेशन भी कर रही है, तो जॉब भी करिए, लिबर्टी आपके पास। आपको कोई बिजनेस करना, आप बिजनेस करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको कहीं ट्रैवल करना, ट्रैवल करिए, लिबर्टी है, फ्रीली घूमिए। तो लिबर्टी में आपको कुछ खरीदना है, आपको घर अच्छा लग रहा है बनवाना, घर बनवाइए। लिबर्टी में आपको लग रहा है शादी करनी है, शादी करिए। लिबर्टी में आपको लग रहा है कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करें तो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए। लिबर्टी में आपको लग रहा है कि आप खाली बैठना चाह रहे हैं, आप खाली बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप जो भी करना चाहेंगे और वो कहां पे असर डालेगा, आपके राइट टू लाइफ पे। तो सबसे मेन एलिमेंट अगर हम देखें तो यही तो हुआ। अगर आप कोई भी चीज उठा लेंगे, अगर वर्शिप भी उठा लेंगे तो वो भी लिबर्टी का पार्ट आ जाएगा। तो निकल के तो सब लिबर्टी से आने हैं। और फाइनली लिबर्टी जुड़े क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, हमें पहुंचना यहां तक है, हमारे राइट टू लाइफ को हमें सुधारना है, हमें इसी तक हमारा एम है कि हम इसको जो सुधारें, यहीं तक पहुंचे। तो ये पहुंचने का माध्यम हमारा क्या है, लिबर्टी। मेन चीज ये है। तो इतना कॉन्सेप्ट रहेगा। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ हम ये देखते हैं कि कितने टाइप्स की लिबर्टी हैं। लिबर्टी में हम लोग अगर आगे बढ़े, देखिए 5 टाइप की हम लोगों ने लिबर्टी देखी। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। तो कुल मिला के 5 टाइप की थी। थॉट कहें तो थॉट का मतलब क्या है, थॉट का मतलब है कि यार आपके मन में कोई विचार आ गया तो इसकी आजादी है। अब विचार आ गया कि यार मोदी जी बड़े अच्छे हैं, प्राइम मिनिस्टर, किसी के मन में ये विचार आ रहा है, किसी के मन में विचार आ रहा है कि नहीं यार अच्छे नहीं है, खराब है, ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो किसी के मन में भी विचार आ गया। आजादी है, कुछ भी सोचिए। आपको लग रहा है कि यार चंद्रमा पे भी मेरा घर होता, तो आजादी। आप सोचिए चंद्रमा पे भी पानी मिल जाए, सूर्य पे भी एक दिन जीवन हो जाएगा, फुल आजादी है, कुछ भी सोचिए, आप सोचते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब आपके मन में जो थॉट हैं, आपके जो विचार हैं, उस पे तो कोई अंकुश लगा ही नहीं सकता ना। विचार आप कुछ भी करिए तो करते रहिए विचार, उसकी तो फुल आजादी है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट दिया। उसके बाद जब आप कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, जब आप कुछ सोचेंगे तो उसके बाद कुछ ना कुछ आपको एक्सप्रेस करने का भी, उसको अभिव्यक्त करने का भी मन करेगा, तो आप उसको अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। अभिव्यक्त करने के सेंस में अगर हम समझें तो यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो अगर हम एक्सप्रेस करने की बात करें तो एक्सप्रेस आप कैसे कैसे कर सकते हैं, बोल के, ठीक है, बोल के, कुछ दिखा के, या कुछ एक्ट करके। तो आप अपनी चीजों को इन तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ शो करके,
बोल के या कोई एक्ट करके आप शो कर सकते हैं कि आपके मन में क्या है, क्या थॉट है। क्योंकि भाई आप कोई कार्य कर रहे हो तो उससे पता चलेगा कि यार इसके मन में ये विचार कहीं ना कहीं रहा होगा, तभी ये बंदा इस काम को कर रहा है। अगर आप आज के टाइम में कहीं जॉब कर रहे हो तो इसका मतलब है उस जॉब के पीछे कोई ना कोई मन में आपके विचार रहा होगा, तभी आप इस जॉब को कर रहे हो। अगर कोई भी आप काम करो, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करने के पीछे भी आपके मन में कोई ना कोई थॉट उठे होंगे कि आगे चल के ऐसा ऐसा करेंगे, तो इसलिए आज आप पढ़ाई कर रहे हो। तो जब वो थॉट आया उसके बाद ही आपने क्या किया, एक्सप्रेस किया। अब एक्सप्रेशन जब हम लोग देखते हैं तो यही हमारा निकल के आएगा, आर्टिकल 19 यहीं पे जुड़ जाएगा। यहीं पे तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, स्पीच प्लस एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहां पे भी देखेंगे कि हम लोग पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 में हम लोग को दिखेंगे इससे जुड़े। तो ये चीज हुई, पहला आप कुछ भी सोचिए, दूसरा कुछ भी आप बोलिए बट लीगल दायरे में। ऐसा ना बोलिएगा कि उससे जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो हमारे लॉ ने लगाए हैं उसके अगेंस्ट जाता, वो आपका बोलना या कोई एक्सप्रेस करना जो है उसके अगेंस्ट ना जाए, उसके अंडर ही रह के काम करे। अगला आता है बिलीफ। बिलीफ का क्या मतलब है कि विश्वास करना। देखिए ये तीनों टर्म जो है, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, ये तीनों टर्म ही निकल के आते हैं, ये बनाते हैं सेकुलरिज्म को। कैसे, देखिए इससे पहले कि आगे बढ़े सबसे पहले एक केस देख लीजिए। एक केस था सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का। ये 1983 का केस था। इसमें कहा गया था कि आपने जो सेकुलर वर्ड जोड़ा, ठीक है, 1976 42nd अमेंडमेंट से सेकुलर वर्ड जोड़ा, तो इसका मतलब कि पहले हमारे आजादी के बाद से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है 1950 में, वहां से लेके 1976 तक मतलब हमारे यहाँ वर्ड नहीं था सेकुलरिज्म। तो इसका मतलब ये कि हम लोग सेकुलर नहीं थे। तो इसी चीज को क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, कहा कि नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के दिमाग में था कि हमारा देश सेकुलर रहे, और उसके लिए उन्होंने ये 3 शब्द दिए थे, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। और ये बिलीफ, फेथ और वर्शिप ही सेकुलरिज्म का जो है इसेंस थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम तक। तो बस हमने 76 में क्या किया, हमने एक टर्म को बस जोड़ा, हमने उसके जो फीचर, उसकी आत्मा थी जो सेकुलरिज्म की, वो हमारे यहां पहले से थी। तो ये चीज रहेंगी। तो ये केस होता है। और जब फीचर निकल के आता है सेकुलरिज्म को हमारे यहाँ क्या है, अब बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया। किस केस में, एसआर बोमाई के केस में हमने जो है इसको बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया। अब रही बात फेथ, बिलीफ और वर्शिप की। बिलीफ का मतलब होता है कि आप किसी पर्सन में, जनरली आप अगर कोई विश्वास है, किसी चीज में लेके विश्वास है, मतलब अभी आप डिवाइनिटी तरफ नहीं है, ईश्वरीय शक्ति की तरफ आपका भी विश्वास नहीं है, आप किसी अदर चीज में, किसी और चीज में विश्वास रख रहे हैं, ठीक है। तो आप जैसे कोई पर्सन हो गया, जब कोई पर्सन हो गया, कोई हो सकता है कि आप किसी बुक में विश्वास रख रहे हो, या कोई हो सकता है किसी एनिमल में रख रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या है, आप अभी डिवाइनिटी की तरफ नहीं गए हैं। आपने क्या किया, कोई एक पर्टिकुलर चीज उठा ली, आप मेनली आप किसी पर्सन में विश्वास रख रहे हो। तो ये पर्सन में विश्वास रखना क्या कहलाएगा, बिलीफ कहलाएगा। ये तो हो गया पर्सन की बात। अब यही बात जब हम ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे कि हमें ईश्वर में विश्वास है, तो यही विश्वास फेथ कहलाने लगेगा, यही जो है धर्म का रूप ले लेगा, यही कहलाएगा फेथ। अब यही जब बिलीफ दे दिया और फेथ दे दिया, तो क्यों ना हम उपासना करने की इनको शक्ति दें, क्यों ना इनको उपासना करने की स्वतंत्रता दें। तो यही उपासना करने की स्वतंत्रता है इनकी वर्शिप कि जाइए, अब आप इतनी चीजें हमने दे दी, अब आपको जैसी आपकी पूजा पद्धति है वैसे करिए। अब यही फीचर कहां जुड़ा, हमारे 25 से लेके 28 आर्टिकल तक। हम ये जो जुड़ा है 25 से 28 तक, यही तो बता रहा है कि हम जो राइट टू वर्शिप है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो यहां से निकल के आ रही हैं चीजें सेकुलरिज्म की भी, और यहीं से निकल के आ रही है हमारे फंडामेंटल राइट की भी। तो ये इतनी मोटी मोटी चीजें रहेंगी। तो कुल मिला के, क्योंकि हमने जब सेकुलरिज्म पढ़ा था तो सेकुलरिज्म में क्या देखा था कि सिर्फ हमें धर्म, मतलब धर्म तक ही नहीं सीमित रहना है, हमें अगर किसी पर्सन में भी विश्वास है, किसी सेक्ट को भी लेके भी हमारे अंदर विश्वास है, कोई अदर ग्रुप है, कोई कम्युनिटी है, कोई बुक है, कोई किताब, एनिमल, कुछ भी हो, आपका कहीं भी किसी पर्सन लेकर कोई अदर चीज, मतलब धर्म के अलावा कुछ भी किसी में आप विश्वास कर रहे हैं, तो वो भी मिलाएगा और वो भी आपको देश में रहने की इजाजत देगा। तो वही सबका प्रोटेक्शन करना ही तो सेकुलरिज्म था इंडिया में। तो ये कॉन्सेप्ट सारे कहां से निकल के आ रहे हैं, ये यहीं से निकल के आ रहे हैं। आप बिलीव कर लेंगे तो मतलब धर्म से अलग चले गए, कहने का मतलब धर्म के अलावा आप अदर चीजों बिलीव कर रहे हैं, किसी पर्सन में कर रहे हैं। जब धर्म में आ जाएंगे मतलब किसी ईश्वरी शक्ति पे या ईश्वर पे कर रहे हैं। वर्शिप मतलब अब आपकी ये पूजा पद्धति शो करेगी कि आप वर्शिप करिए, बट वर्शिप आप ऐसे नहीं करेंगे जैसे कोई अदर राइट जो है इन्फ्रिंज हो, आप उसी तरह करेंगे जैसे लॉ में दिया। पता चला जैसे आप जा किसी चाइल्ड की, किसी बच्चे की बलि दे रहे, होता है ना, कई सारे मंदिरों में ये भी प्रथाएं थी कि बच्चे की बलि दीजिए, तो ये भी चीजें रहेंगी। तो ये सारी चीजों को इलीगल ठहरा दिया गया है।
तो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है लिबर्टी का वो लगभग इतना है। और एक जो पॉइंट आपको दिखेगा कि जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जो पॉइंट है वो कहां से लिया गया, ये तीनों जो है हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से उठाए थे। तो मोटी मोटी सिर्फ इतनी ही बातें हैं। तो लिबर्टी में सिर्फ इतनी चीजें रहेंगी। अब जो आगे आने वाले टर्म्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।